नमस्कार, न्यूज 31 उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैना। उत्तराखंड में बसे द्रोणागिरी गांव की बात ही कुछ और है। बता दें कि ये गांव नीति घाटी में बसा एक बेहद खूबसूरत गांव है और यहां हनुमान जी का नाम लेना सख्त मना है। ऐसा क्यों है, चलिए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस खूबसूरत गाँव की। बता दें कि इस गाँव की कई खूबियां हैं। इनमें से एक ये भी है कि ये गाँव साल में सिर्फ 6 महीने ही आबाद होता है, लेकिन जब आबाद होता है तब ये कमाल का लगता है। द्रोणागिरी भी भोटिया जाति के लोगों का ही बसाया हुआ गांव है। लगभग 12,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस गांव में करीब 100 परिवार रहते हैं। सर्दियों में द्रोणागिरी इस कदर बर्फ से ढक जाता है कि यहां रह पाना असंभव हो जाता है। लिहाजा अक्टूबर के दूसरे तीसरे हफ्ते तक सभी गांव वाले चमोली शहर के आसपास बसे अपने अन्य गांव में लौट जाते हैं। मई में जब बर्फ पिघल जाती है तब एक बार फिर से द्रोणागिरी आबाद होता है। 6 महीनों तक वीरान रहे गांव में जब लोग वापस आते हैं तो सबसे पहले यहाँ एक अनुष्ठान किया जाता है। स्थानीय लोग इसे रगोसा कहते हैं। गांव के लोगों का मानना है कि जब लंबे समय तक घर खाली रहते हैं तो उनमें नकारात्मक शक्तियां निवास करती हैं। इसीलिए रगोसा के जरिए पूरे गांव का शुद्धिकरण किया जाता है। रगोसा में सार्वजनिक अनुष्ठान के बाद गांव के चारों तरफ कुछ अभिमंत्रित कीलें ठोक दी जाती हैं। गांव के लोग मानते हैं कि ऐसा करने से नकारात्मक शक्तियां गांव में दाखिल नहीं होती हैं। वहीं अगर कीड़ा जड़ी को यहाँ का खजाना कहा जाए तो गलत नहीं होगा, जिसकी खोज गांव वाले हर साल किया करते हैं और कीड़ा जड़ी कुछ लोगों को हासिल भी हो जाती है। कीड़ा जड़ी एक ऐसी जड़ी बूटी है जिसके लिए माना जाता है कि ये यौन शक्ति बढ़ाने का काम करती है। आकार में कीड़े जैसी होने की वजह से इसे स्थानीय भाषा में कीड़ा जड़ी कहते हैं। इसका मूल्य अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 16 से 20 लाख रुपए प्रति किलोग्राम है और एक सीजन में किसी भी व्यक्ति को इससे 2 से लेकर 6 लाख रुपए तक की आय हो सकती है। वहीं इस गांव में हनुमान जी की पूजा कभी नहीं होती। गांव के लोग हनुमान जी से बहुत नाराज रहते हैं और उनके पास इसका कारण है। द्रोणागिरी गांव के लोग पर्वत देवता को अपना आराध्य मानते हैं और यहाँ सबसे बड़ी पूजा अर्चना द्रोणागिरी पर्वत की जाती है। ये वही द्रोणागिरी पर्वत है जिसको रामायण में संजीवनी बूटी के संदर्भ में बताया गया है। मान्यता है कि रामायण काल में जब लक्ष्मण मूर्छित हुए थे तो हनुमान संजीवनी बूटी लेने द्रोणागिरी आए थे और जब उन्हें समझ में नहीं आया कि ये बूटी है कौन सी तो वो इस पर्वत का एक हिस्सा ही उखाड़ कर ले गए थे। गांव के लोग मानते हैं कि हनुमान जी उस समय उनके द्रोणागिरी पर्वत देवता की दाहिनी भुजा उखाड़ कर ले गए थे। तब से वो हनुमान जी से नाराज रहते हैं।